Hello students, welcome to St. Peter's English High School, Gujranwala. I'm your social studies ma'am Mavish. This is your social studies book by Oxford, and now we are going to read its lesson number 4. Living together. Living together means इकट्ठे रहना. People like to live together. We like to spend time with friends and family. We like to be with other people and talk to them. Some rules help us live together happily. अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना जो है उसको इंजॉय करते हैं. Here you will see they are celebrating birthday. यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी हो रही है जहाँ पे सारे लोग क्या हैं, इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं. Now they have tell us different rules जिनको हम फॉलो करके एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं. एंड द फर्स्ट वन रूल इज़ शेयरिंग. डू यू शेयर थिंग्स विद अदर्स? थिंक ऑफ योर फैमिली. योर पेरेंट्स डू नॉट ईट ऑल द फूड देमसेल्व्स, दे शेयर इट विद द होल फैमिली. अब यहाँ पर पहला रूल उन्होंने डिस्कस किया है, दैट इज़ शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना, एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटना. वो चीज़ें भी हो सकती हैं, वो आपकी खुशियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है, वो आप बहुत कुछ हो सकता है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपनी थिंग्स शेयर करते हैं, सो मैनी. नाउ दे हैव गिवन अस एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली. यहाँ पे एक ख़ानदान की एग्जाम्पल दी गई है कि ख़ानदान में आपके पेरेंट्स जो हैं वो सारा खाना खुद ही नहीं खाते, वो अपना खाना किसके साथ शेयर करते हैं, अपनी होल फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ, ठीक है. अब फैमिली में कौन कौन आ जाता है, आपके मामा पापा हैं, आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड माँ ग्रैंड पा हैं, ठीक है. तो जब कोई भी फैमिली है, फैमिली के सारे मेंबर्स जब मिलकर जो है एक जगह पर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ टेकिंग टर्न्स. टेकिंग टर्न्स का मतलब होता है अपनी अपनी बारी पे. इफ़ मैनी पीपल वॉन्ट टू यूज़ द सेम थिंग दे टेक टर्न्स. जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो फिर उन्हें किस रूल को फॉलो करना पड़ता है, टेकिंग टर्न्स को. वन यूजेज इट फर्स्ट देन द नेक्स्ट एंड सो ऑन. डू यू टेक टर्न्स व्हेन? अब यहाँ पर उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या आप अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और अगर करते हैं तो कब. नाउ हियर यू विल सी दे ऑल वेट फॉर देयर टर्न टू प्ले. यहाँ पर सब बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, किस लिए, खेलने के लिए. क्यूइंग. क्यूइंग मीन्स कितार बनाना. अ क्यू इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग. क्यू किसको कहते हैं, एक लाइन को जिसमें लोग क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं. वी वेट इन अ क्यू व्हेन वी वांट टू बाय अ रेलवे टिकट. वी क्यू टू एंटर अ बिल्डिंग और गेट ऑन अ बस. अब यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि हम क्यू कब बनाते हैं, जब हम रेलवे टिकट जो है वो ख़रीदते हैं, या हम किसी बस पर जब हमने सफ़र करना होता है तो हम बारी बारी बस पर चढ़ते हैं, ठीक है. What might happen if people did not queue? अब उन्होंने कहा है कि अगर लोग क्यू ना बनाए, लाइन ना बनाए तो क्या होगा. Okay students, can you please tell me what happen if you might make a queue? अगर आप लाइन ना बनाएं तो उससे क्या होगा, उससे डिस्टर्बेंस पैदा होगी, एक दूसरे को चोट भी लग सकती है, ठीक है. अब नाउ लुक एट दिस पिक्चर, द लाइन अप इन अ क्यू ऑन द स्टेयर्स. ये लोग सब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक क्यू बनाई हुई है, एक लाइन में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं. इससे क्या होगा, कोई भी इंसान गिर नहीं सकता, किसी को धक्का नहीं लगेगा, किसी को चोट नहीं पहुँचेगी. तो ये सब रूल्स किस लिए हैं, इंसानों की हिफाजत के लिए हैं, ताकि आप सब क्या करें, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. द नेक्स्ट वन इज़ फीलिंग्स. When you are alone, you may feel sad or lonely. जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को क्या महसूस करते हैं, उदास और तन्हा महसूस करते हैं. If someone is unkind, अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखता, इट माइट मेक यू फील अपसेट. तो आपको क्या महसूस होता है, आपको बुरा महसूस होता है, आप परेशान हो जाते हैं. When you are having fun or doing good things, you will probably feel happy. जब कोई आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, आपकी बात मानता है, आपके साथ प्यार से पेश आता है, तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी महसूस होती है. वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स. हम में क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की फीलिंग्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात हैं हमारे अंदर.
Ali and Kashif were friends. Now look at this picture. Here you will see two boys. One is Ali and the other one is Kashif. Kashif had a kite and Ali wanted it too. They both pulled at the kite and it tore. Kashif was angry. Why was he angry? Was Ali angry too? अब यहाँ पर काशिफ और अली जो है ये दोनों दोस्त हैं। तस्वीर में नज़र आ रहा होगा आपको कि इनके हाथ में क्या है, काइट है। ठीक है, अब ये काइट की वजह से दोनों दोस्त लड़ रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है पिक्चर के नीचे, ओ नो दे आर फाइटिंग, दे आर डूइंग फाइट। ये लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों बच्चे जो है वो एक ही वक्त में काइट के साथ खेलना चाहते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ एक चीज़ होगी तो एक वक्त में उसके साथ दो लोग कैसे खेल सकते हैं? सो दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न। इन्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इस रूल को अप्लाई नहीं किया। दे आर नॉट वेटिंग फॉर देयर टर्न, सो इट टोर इनटू पीसेस। तो क्या हो गया जी, काइट फट गई है। ठीक है, और अब दोनों बच्चे नाराज़ हो गए हैं। सो this is your today's lesson. We have read this lesson. Now again you have to do the reading of this lesson at your home, and hopefully in the next video we will do its exercise. God bless you. Take care of yourself. Stay blessed.